आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के उस हिस्से की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, फिनिशिंग। ये सिर्फ काम का आखिरी 10% नहीं है, ये वो स्टेज है जहां क्वालिटी असल में चमकती है और जहां किसी की भी प्रतिष्ठा बनती है या बिवर जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जरा सोचिए, स्ट्रक्चरल काम तो बिल्डिंग का कंकाल है जो उसे मजबूती देता है, ठीक है, लेकिन फिनिशिंग उसका चेहरा है जिसे क्लाइंट हर दिन देखता है, महसूस करता है और उसी से बिल्डिंग की असल कीमत तय करता है। ये जो आखिरी दौर है ना, ये सिर्फ पेंट और फ्लोरिंग के बारे में नहीं है। ये वो स्टेज है जहां हर छोटी बड़ी चीज एक साथ आती है। एक जरा सी गलत लगी हुई टाइल या दीवार पर एक हल्का सा निशान मजबूत से मजबूत बिल्डिंग की इमेज को भी गिरा सकता है। असल में यहीं पर काम की क्वालिटी सीधे सीधे क्लाइंट के तजुर्बे से जुड़ जाती है। फिनिशिंग स्टेज वो जगह है जहां दर्जनों अलग अलग तरह के कारीगर एक साथ काम करते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कारपेंटर, सभी एक ही छोटी सी जगह में। अब अगर इनके बीच सही तालमेल न हो तो काम में गड़बड़ी होना तो तय है, जिससे आखिर में महंगी गलतियां होती हैं और काम में देरी भी। तो सवाल ये है कि एक शानदार फिनिश और एक औसत काम में आखिर फर्क क्या है? अक्सर ये कुछ आम लेकिन महंगी गलतियों से बचने के बारे में होता है। ये गलतियां पहली नज़र में छोटी लगती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की पूरी इमेज को खराब कर सकती हैं। जरा इन गलतियों पर एक नज़र डालिए। गीले प्लास्टर पर पेंट करने से क्या होगा? कुछ ही महीनों में पपड़ी बनने लगेगी। बाथरूम में सही ढलान नहीं होगा तो पानी जमा होता रहेगा। ये सभी गलतियां अगर सही प्लानिंग हो तो आसानी से रोकी जा सकती हैं। ये सब कुछ अच्छी तैयारी का ही खेल है। तो सवाल ये है कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए? देखिए, एक बेहतरीन फिनिश की शुरुआत पेंट के डब्बे से नहीं, बल्कि एक मजबूत प्लान से होती है। और अब हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है? एक बार जब आप फिनिशिंग स्टेज में हों तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन में देर से किया गया एक छोटा सा बदलाव भी दर्जनों लोगों के काम पर असर डालता है, जिससे काम में देरी होती है और लागत भी बढ़ जाती है। एक बार प्लान लॉक हो गया तो उसे बदलना बहुत बहुत महंगा पड़ता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, काम करने का एक सही क्रम होता है। आप पेंटिंग से पहले टाइल नहीं लगाना चाहेंगे, है ना? हर स्टेप अगले स्टेप के लिए रास्ता बनाता है, जैसे प्लास्टर और स्क्रीड मतलब फर्श को लेवल करने वाली सीमेंट की एक परत। ये सब गंदे काम पहले किए जाते हैं ताकि बाद में टाइल्स और पेंट जैसी साफ सुथरी चीजें खराब ना हो। कल्पना कीजिए कि क्लाइंट को पूरी बिल्डिंग में काम करवाने से पहले ही ये देखने को मिल जाए कि टाइल का पैटर्न और पेंट का रंग असल में कैसा दिखेगा। मॉकअप यानी एक सैंपल कमरा बिल्कुल यही काम करता है। ये क्लाइंट को एक ठोस उदाहरण देता है कि काम पूरा होने पर आखिर दिखेगा कैसा। ये सिर्फ समय और पैसा बचाने की बात नहीं है, ये जोखिम को कम करने के बारे में है। मॉकअप बनाकर आप ये पक्का कर लेते हैं कि क्लाइंट और आपकी टीम दोनों एक ही बात समझ रहे हैं। इससे बाद में होने वाले बड़े बदलाव और दोबारा काम करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। आप एक कमजोर नींद पर एक मजबूत घर नहीं बना सकते, और यही बात फिनिशिंग पर भी लागू होती है। अगर दीवारें समतल नहीं हैं या अगर उनमें दरारें हैं तो आप दुनिया का सबसे अच्छा पेंट भी लगा दें, वो खराब ही लगेगा। इसलिए सतह की तैयारी बेहद बेहद जरूरी है। और एक और सुनहरा नियम, कभी भी गीले प्लास्टर पर पेंट न करें। ये एक पक्की नाकामी है। नमी दीवार के अंदर से पेंट को बाहर धकेल देगी, जिससे कुछ ही समय में पपड़ी बनने लगेगी और आपको सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो अब जब हमने योजना के बारे में बात कर ली है तो चलिए काम के मुख्य हिस्से पर आते हैं। काम और निरीक्षण, ये वो जगह है जहां क्वालिटी कंट्रोल सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहां पर काम करना और उसकी जांच करना दोनों एक साथ चलते हैं। जब फ्लोरिंग और टाइलिंग की बात आती है तो आपको काम करते समय ही उसकी जांच करनी होगी, बाद में नहीं। क्या बाथरूम में पानी सही ढलान से नाली की तरफ जा रहा है? क्या टाइलों के बीच की लाइनें एकदम सीधी हैं? इन चीजों को बाद में ठीक करना अविश्वसनीय रूप से महंगा होता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिए के काम में फर्क बताती है। जब आप किसी कमरे में घुसते हैं तो सबसे पहले सामने की टाइलें दिखती हैं। अगर वहां कटी हुई टाइलें ना हो तो पूरा कमरा अपने आप ज्यादा सुंदर और बड़ा लगता है।
बारीकियों पर यह ध्यान हर जगह जरूरी है। जैसे फॉल्स सीलिंग सिर्फ सीधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के साथ भी तालमेल होना चाहिए। मतलब AC के वेंट्स, लाइटें और पानी के पाइप सब कुछ एक सीध में और सही जगह पर होना चाहिए। और हाँ, चलिए प्लम्बिंग को न भूलें। 10वीं मंजिल पर एक पाइप से होता छोटा सा लीक भी नीचे की कई मंजिलों की फॉल्स सीलिंग, दीवारों और फ्लोरिंग को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए पानी के पाइप की प्रेशर और ड्रेनेज टेस्टिंग पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अब जब काम और निरीक्षण पूरा हो गया है, तो चलिए फिनिश लाइन को पार करने और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक क्लाइंट को सौंपने के बारे में बात करते हैं। फाइनल हैंडओवर से ठीक पहले एक स्नैग लिस्ट या पंच लिस्ट तैयार की जाती है। ये उन सभी छोटी मोटी कमियों की लिस्ट होती है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, जैसे पेंट का एक छोटा सा दाग, दरवाजे का ढीला हैंडल या कोई खरोंच। जब तक इस लिस्ट की हर एक कमी दूर नहीं हो जाती, प्रोजेक्ट पूरा नहीं माना जाता। लेकिन ये सिर्फ चीजों को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये क्लाइंट की पहली धारणा के बारे में भी है। इसीलिए गहरी सफाई, सभी सिस्टम्स की पूरी टेस्टिंग और क्लाइंट के साथ एक पारदर्शी वॉक थ्रू बहुत जरूरी है। असल में यही चीजें क्लाइंट का भरोसा बनाती हैं। और आखिर में ये सब मानसिकता के बारे में है। स्ट्रक्चर के दौरान इंजीनियर मजबूती और तकनीक पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिनिशिंग के दौरान टीम को ग्राहक की नज़रों से दिखना होता है। अब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि किसी का घर या ऑफिस है। तो एक बेहतरीन फिनिश बनाने में क्या लगता है? ये इन आदतों को अपनाने के बारे में है। साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा जाना, छोटी छोटी डिटेल्स की खुद जांच करना, परफेक्शन के लिए जोर देना और जो काम तैयार हो चुका है उसे नुकसान से बचाना। तो यहाँ एक आखिरी विचार है। अगर स्ट्रक्चर एक विज्ञान है, तो क्या फिनिशिंग एक कला है? ये शायद वो कला है जो एक बेजान ढांचे में जान डालती है और उसे घर बनाती है। ये एक ऐसा विचार है जिसे अगली प्रोजेक्ट साइट पर ले जाने की जरूरत है।